नमस्ते। आज बात करते हैं बाजार के एक बड़े ही अजीब, बड़े ही कंफ्यूजिंग दौर की। एक ठहराव सा है मार्केट में। दिखने में तो सब शांत है, लेकिन सच कहूं तो ये शांति बहुत खतरनाक हो सकती है। तो चलिए इसी को जरा डिकोड करते हैं। बिल्कुल यही बात है। यही है आज के मार्केट की सबसे बड़ी सच्चाई। ना तो ये ठीक से गिर रहा है, ना ही ऊपर जा रहा है। और जानते हैं, यही वो फेज होता है जहां एक इन्वेस्टर सबसे ज्यादा फंसता है। समझ नहीं आता कि भाई अब करें तो करें क्या। तो देखिए, इस फेज को टेक्निकली कहते हैं कंसोलिडेशन। मतलब मार्केट में ना तो तेजी वाला कोई मोमेंटम है, ना ही कोई पैनिक सेलिंग का डर। बस एक एक धोखा सा बना रहता है कि चलो ठीक है, अब शायद यहां से और नीचे नहीं जाएगा। लेकिन इसी शांति के पीछे कुछ ऐसी छिपी हुई शर्तें हैं ना, जिन्हें अगर इग्नोर कर दिया तो बहुत बड़ी गलती हो जाएगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं ग्लोबल पिक्चर से। ये जो बाजार में स्थिरता दिख रही है, आखिर ये कितनी मजबूत है? सच बताऊं, बाजार इस समय हकीकत पर नहीं बल्कि उम्मीदों पर चल रहा है। देखिए, एक तरफ है उम्मीद और दूसरी तरफ है हकीकत। उम्मीद यह है कि दुनिया में जो जियोपॉलिटिकल टेंशन चल रही है वो कंट्रोल में रहेगी, ईरान वाला मामला और नहीं बढ़ेगा, सब ठीक हो जाएगा। ये तो हो गई होप। अब आते हैं रियलिटी पर। हकीकत यह है कि क्रूड ऑयल यानी कच्चे तेल के दाम आसमान छू रहे हैं, और अगर ये नीचे नहीं आए तो इसका सीधा बोझ हमारी पूरी इकोनॉमी पर पड़ेगा। और ये जो शांति दिख रही है ना, ये कभी भी टूट सकती है। अब आते हैं अपने देश के अंदर रिजल्ट्स के सीजन पर। और पता है, यहां मार्केट बहुत साफ साफ इशारे दे रहा है। वो एकदम सिलेक्टिव हो गया है। मतलब कुछ कंपनियों को तो इनाम मिल रहा है और कुछ को सीधी सीधी सजा। चलो एक एग्जाम्पल लेते हैं अल्ट्राटेक सीमेंट का। नंबर्स देखिए जरा। सेल्स ग्रोथ लगभग 12%, वॉल्यूम ग्रोथ 9% और प्रॉफिट ग्रोथ वो तो करीब 21%। सुनने में तो ये नंबर्स बहुत ही जबरदस्त हैं, है कि नहीं? तो फिर गड़बड़ कहाँ है? मतलब इतने शानदार नतीजों के बाद भी मार्केट में वो जोश, वो उत्साह क्यों नहीं दिखा? ये है असली वजह। स्टॉक का पी रेशियो वो पहले से ही 40 के ऊपर बैठा है। आसान भाषा में कहें तो स्टॉक पहले से ही बहुत महंगा है। मार्केट ने ये अच्छी ग्रोथ पहले ही प्राइस इन कर ली थी, तो जब अच्छे रिजल्ट आए भी तो कोई नया सरप्राइज था ही नहीं, इसलिए कोई नई तेजी भी नहीं बनी। मार्केट कितना सिलेक्टिव है, इसका एक और बढ़िया उदाहरण बैंकिंग सेक्टर में मिलता है। देखिए, एक तरफ है तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक, ग्रोथ 25% से भी ज्यादा और वैल्यूएशन वो भी ठीक ठाक, मार्केट खुश। वहीं दूसरी तरफ है डीसीबी बैंक। ग्रोथ की बातें तो बड़ी बड़ी करते हैं, लेकिन उनके आरओए और आरओई जैसे नंबर्स कमजोर हैं, तो मार्केट इनसे दूरी बना रहा है। मतलब साफ है, बाजार अब सिर्फ असली मजबूत नतीजों को ही भाव दे रहा है। और एक और बहुत बहुत जरूरी सिग्नल मिल रहा है एसबीआई कार्ड से। एक जमाना था 2020 तक जब इसकी ग्रोथ 35% की रफ्तार से भाग रही थी, और आज वो सिमटकर मुश्किल से 6% पर आ गई है। इससे एक बात तो बिल्कुल साफ हो जाती है, इस वक्त मार्केट के लिए सबसे जरूरी चीज है टॉप लाइन ग्रोथ, प्रॉफिट से भी ज्यादा। तो चलिए अब इन अलग अलग स्टॉक्स की कहानियों से हटकर जरा बड़ी पिक्चर देखते हैं। पूरा का पूरा निफ्टी, हमारा मेन इंडेक्स, वो असल में कर क्या रहा है? और जवाब बड़ा ही मजेदार है। निफ्टी कुछ नहीं कर रहा, लिटरली कुछ नहीं। पिछले 2 साल से निफ्टी जहां था, आज भी लगभग वहीं खड़ा है। थोड़ा ऊपर जाता है, लगता है अब चलेगा, फिर वापस नीचे आ जाता है। बाजार बस एक रेंज में, एक दायरे में बुरी तरह फंस गया है। इसको समझने के लिए ना, ये एनालॉजी एकदम परफेक्ट है। ये मार्केट बिल्कुल एक टेस्ट मैच के 5वें दिन जैसा हो गया। ना तो कोई जीत रहा है, ना कोई हार रहा है, बस सब मिलकर मैच को ड्रॉ कराने में लगे हैं। एक लंबा, थका देने वाला, बोरिंग इंतजार। तो अब आता है सबसे बड़ा सवाल, ऐसे में एक इन्वेस्टर को क्या करना चाहिए? क्या हो सही गेम प्लान, सही चाल क्या है? तो देखिए, स्ट्रैटेजी बिल्कुल साफ और सिंपल होनी चाहिए। 3 बातें हैं। पहली, क्या नया पैसा लगा सकते हैं? हाँ, बिल्कुल लगा सकते हैं। दूसरी, क्या उधार लेकर यानी लेवरेज लेकर पैसा लगाना चाहिए? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं। और तीसरी और सबसे जरूरी बात, ये मार्केट ना तो एवरेज करने का है और ना ही एग्रेसिव होकर खरीदने का। ये मार्केट है वेट एंड वॉच का। आराम से बैठो और देखो। अब एक सवाल आता है कि भाई, एसआईपी का पैसा तो इतना आ रहा है, तो मार्केट मजबूत होना चाहिए ना? देखिए, ये जरूरी नहीं है। महान इन्वेस्टर हॉवर्ड मार्क्स एक बहुत अच्छी बात कहते हैं। वो कहते हैं कि मार्केट को रीसेट होने के लिए ना थोड़ा दर्द, थोड़ी तकलीफ जरूरी होती है। जब तक एक झटका नहीं लगता, तब तक जो अगला बुलरन आता है वो मजबूत नहीं बनता। तो चलिए अब इस पूरी बातचीत को समेटते हैं। फाइनल वर्डिक्ट क्या है इस मार्केट में? वो एक कौन सी बात है जो हमेशा याद रखनी है?
और वो बात ये है कि मार्केट इस वक्त एक ट्रैप जोन में है, एक जाल में। ये ना तो क्लियरली बुलिश है और ना ही क्लियरली बेरिश। ये एक ऐसा फंदा है जहां अगर जल्दबाजी में कोई भी फैसला लिया तो नुकसान हो सकता है। तो कुल मिलाकर बात यह है कि ये पूरा का पूरा खेल अब पेशेंस का है, धैर्य का है। जिस दिन मार्केट साफ साफ सिग्नल देगा उस दिन एग्रेसिव होना है, लेकिन अभी नहीं। तो असली सवाल अब सिर्फ एक ही है कि इस धैर्य के खेल को खेलने के लिए हम सब कितने तैयार हैं।